जो लोग तंबाकू और गुटखा का सेवन करते हैं उनके दांत डार्क ब्राउन से लेके एकदम से डार्क कलर के यानी काले तक हो जाते हैं। बहुत सारे से लोग हैं जिनके दांत घिस भी जाते हैं तंबाकू गुटखा का ज़्यादा सेवन या लंबे समय तक सेवन करने की वजह से, और दांत घिस के एकदम से छोटे हो जाते हैं। अगर आप भी तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो और आपके दांत डार्क ब्राउन या येलोविश हो गए हैं, काले पड़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। साथ ही स्मोकिंग करने वाले लोग, जो लोग सिगरेट या बीड़ी या जो भी है स्मोक करते हैं, उनके भी दांतों की जो लेयर्स होती है उन पर डार्क रंग की परत जम जाती है। और जब आप स्माइल करते हो तो ये जो स्टेन्स होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाता है। अगर आपके भी स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू गुटखा के सेवन की वजह से दाग लग गए हैं, स्टेन्स हो गए हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बता रही हूँ और कुछ ऐसे घरेलू तरीके भी बता रही हूँ जिसकी मदद से स्मोकिंग के दाग को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हो, तंबाकू गुटखे के दाग को भी क्लीन कर सकते हो। साथ ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करता है, प्रोफेशनल्स जो ट्रीटमेंट करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपन विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अगर तंबाकू गुटखा के सेवन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से दाग धब्बे हो गए हैं, स्टार्ट में क्या होता है, हल्का पीलापन आता है, वो अगर आप क्लीन नहीं रखते हो, सफाई नहीं करते हो, दांतों की ओरल हाइजीन आपकी मेंटेन नहीं रखते हो, तो धीरे धीरे वो येलोविश डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और डार्क ब्राउन कलर है वो इतना ज़्यादा स्टेंस हो जाता है कि जो इनेमल ऊपरी जो लेयर होती है इनेमल की, उसको घिसकर अंदर डेंटिन तक पहुंच जाता है और डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके तो एकदम से छोटे भी हो जाते हैं क्योंकि इनेमल पूरी तरह से घिस जाता है। इनेमल घिसने की वजह से दांत छोटे हो जाते हैं। सिगरेट वालों के ये घिसने की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनके स्टेन्स लग जाते हैं चारों ओर, सरफेसेस पे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि जिंजाइवल सरफेस पे ब्लैक रंग के स्टेन्स दिखाई देते हैं। तो आपके भी अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं सबसे पहले तो आपको कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ, कुछ होम रेमेडीज़ है जिनकी मदद से आप इनको काफ़ी हद तक लाइट कर सकते हो, साथ ही उनको होने से भी बचा सकते हो। वैसे तो तंबाकू गुटखा का अगर आप सेवन करते हो तो उसको छोड़ना ही सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो तो कुछ तरीके अपना के अपने ओरल हाइजीन को तो आप मेंटेन रख ही सकते हो। डॉक्टर से ज़रूर आप क्लीनिंग करवाते रहिए इन केस अगर आप क्लीनिंग, क्योंकि क्या होता है कि स्टेन्स इतने हार्ड होते हैं तो होम रेमेडीज़ वर्क तो करती है, लेकिन प्रॉपरली क्लीन करने के लिए आपको प्रोफेशनल से क्लीन करवाना चाहिए। वो भी क्या तरीका अपनाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके दांतों को क्लीन भी करता है, टार्टर को भी क्लीन करता है, और स्टेन्स किसी भी टाइप के, चाहे वो स्मोकिंग के हो चाहे तंबाकू के हो, उनको भी क्लीन करने में मदद करता है। बेकिंग सोडा को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो दांतों के स्टेन्स को क्लीन करने के लिए। सबसे पहला है स्ट्रॉबेरी के साथ। स्ट्रॉबेरी में वाइटनिंग एजेंट पाया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट भी पाया जाता है, जो आपके दांतों को चमक भी पहुंचाता है और वाइटर भी करता है, साथ में स्टेन्स को भी क्लीन करता है। आपको करना क्या है, स्ट्रॉबेरी को पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है, पीस लीजिए या ग्राइंड जैसे भी करना है। उसको ग्राइंड करने के बाद एक चम्मच, यानी आपके अपने दांतों के हिसाब से एक छोटा चम्मच आप बेकिंग सोडा ले लीजिए और जो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट है वो उसमें मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने दांतों पर कुछ देर तक उसकी अप टू डाउन, डाउन टू अप, जैसे उंगली की मदद से हल्के हल्के हाथ से उसको थोड़ा सा रब कीजिए। फिर कुछ देर तक लगा हुआ रहने दीजिए, 2 से 3 मिनट तक। फिर आप उसको कुल्ला कर लीजिए और नॉर्मल ब्रश से ब्रश कर लीजिए। ये जो तरीका है, क्या होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही साथ ब्लीचिंग गुण भी पाया जाता है, जो आपके दांतों को सफ़ेद करने में भी मदद करते हैं और स्टेन्स को क्लियर करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से बेकिंग सोडा भी स्टेन्स को जमने नहीं देते हैं, जिससे आपके जब आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो जो बढ़ता जाता है स्टेन्स वो कम होता है। तो इससे आप अपने स्टेन्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। सिगरेट हो, स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू गुटखा की वजह से या टार्टर भी जमा है तो वो भी क्लीन हो जाता है।
दूसरा जो तरीका है बेकिंग सोडा का, वो है आप जो भी टूथपेस्ट अपने दांतों के लिए यूज़ करते हो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर लीजिए और अपने दांतों में ब्रश कीजिए अप टू डाउन अच्छे से, 2 मिनट तक ब्रश कीजिए। फिर आप ये नॉर्मल, अगर आपको फ्रेशनेस चाहिए तो आप नॉर्मल अपने टूथपेस्ट से भी कर सकते हो, नहीं तो कुल्ला कर लीजिए। ये जो बेकिंग सोडा वाली ब्रश है, इससे भी आपके दांतों में जो स्टेन जम रहे हैं वो कम हो जाते हैं तंबाकू गुटखा की वजह से या फिर स्मोक की वजह से। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ये तरीका अपना रहे हो बेकिंग सोडा वाला, वो हफ्ते में आपको 2 या 3 बार ही करना है, रेगुलर नहीं करना है। रेगुलर दांतों को घिसने से दांतों का इनेमल और ज़्यादा गिर जाएगा। अग्रेसिवली अगर आप इसको अपने दांतों को घिसोगे तो दांतों के स्टेन्स को तो वो थोड़ा बहुत साफ कर ही देंगे, लेकिन दांतों का इनेमल भी साथ में घिस जाता है। इसलिए हमेशा सॉफ्टली और हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही इसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप अपने दांतों का एक्सेसिव जो अब्रेजन करने से बच सको और ज़्यादा दांतों को घिसने से बचा सको। हफ्ते में 2 या 3 बार से भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग हमारे दांतों और मसूड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन या सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करेंगे, स्टेन्स को जमने नहीं देंगे। तो आप सुबह सुबह उठ के, मतलब जब भी आप ब्रश करते हो उससे थोड़ी देर पहले 2 चम्मच नारियल का या तिल्ली का ऑलिव ऑयल ले सकते हो, मुंह में ऑयल लीजिए, अच्छे से घुमाइए, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। फिर आप नॉर्मल ब्रश से ब्रश कर सकते हैं। इससे आपके ये जो ऑयल पुलिंग है, अगर रेगुलर कर सकते हो तो रेगुलर कीजिए, नहीं तो हफ्ते में 3 या 4 बार कीजिए। ये भी दांतों में स्टेन जमने से रोकती है। अगर आपके स्टेन्स ऑलरेडी जम गए हैं तो उसको लाइटर करने में मदद करती है। तो ऑयल पुलिंग भी फ़ायदेमंद होते हैं तंबाकू गुटखा के सेवन करने वाले या तंबाकू के जो स्टेन्स है उसको कम करने में। इसके अलावा प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए आपको, जब भी आप तंबाकू गुटखा का सेवन करें तो तुरंत ब्रश कीजिए। ब्रश करोगे तो वो जो दाग है वो अंदर तक, एनिमल के अंदर तक नहीं जाएंगे और स्टेन सरफेस पे रहने की वजह से ब्रश की मदद से क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी आप तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हो, ब्रश कीजिए, ब्रश के बाद फ्लॉस कर लीजिए, ताकि उनकी जो भी कण हैं, दाने हैं, वो दांतों और मसूड़ों में न फंसे रहे। वो नहीं फंसेंगे तो दांतों पे स्टेन जमा नहीं होगा। तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश अगर करते हो तो भी तंबाकू गुटखा के जो दाग है उसको आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा है ऑरेंज पील। ऑरेंज पील यानी कि जो संतरे का छिलका होता है उसको पीस कर उसका पेस्ट बना सकते हो, या फिर संतरे का नॉर्मली संतरे का जो छिलका होता है उसको ऐसे भी रब कर सकते हो, लेकिन पीस कर पेस्ट बनाने ज़्यादा बेहतरीन रहता है। इससे भी आप अपने दांतों की अच्छे से मसाज कर सकते हो, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कुछ देर तक 1 से 2 मिनट मसाज कीजिए और उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। ये भी, उसमें भी विटामिन सी होता है और वाइटनिंग एजेंट होता है। ये भी स्टेन्स को कम करता है, दांतों को चमकदार बनाता है और सफ़ेद करता है। तो ये जो तरीके हैं बहुत ही सिंपल है, हर मतलब हर कोई आप अपना सकते हो। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया या बोले डॉक्टर ने बोल दिया था इसलिए हमने घिसने लग गए, तो ऐसा नहीं है। आपको दांतों को तरीके से, यानी 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपको दांतों पर रब नहीं करना कोई भी चीज़, क्योंकि ज़्यादा दांतों को घिसने से, ज़्यादा दांतों पे कोई भी चीज़ का मसाज करने से दांत है वो, दांतों का इनेमल घिसता है। तंबाकू गुटखा के दाग कम जरूर होंगे लेकिन इनेमल भी घिस जाएगा, तो दांत सेंसिटिव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग नींबू और नमक का भी सजेशन देते हैं, उससे आपके दाग तो कम हो जाते हैं, लेकिन नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और ये आपके दांतों का इनेमल भी घिसता है इसकी वजह से, तो मैं इसको थोड़ा कम रिकमेंड करती हूँ। ये तो है दांतों में तंबाकू गुटखा या जो स्मोकिंग के दाग है उनको कैसे कम किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एकदम से क्लीन चाहते हो, क्योंकि इससे थोड़ा पार्शियली क्लीन होता है, बहुत ज़्यादा अगर अंदर तक चले गए हैं तो फिर इससे साफ नहीं हो पाते, सिर्फ हल्का हल्का क्लीन होता है। लेकिन हल्के हल्के हैं तो वो साफ हो जाएंगे। अब आप चाहते हो कि आपके दाग बहुत ज़्यादा है और मतलब कम्प्लीटली एकदम वाइट चाहिए, तो इसके लिए फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से आपके दांतों की स्केलिंग करके जितना भी स्टेन्स है वो एकदम से क्लीन कर देंगे। उसके बाद आप मेरी बताई हुई जो होम रेमेडी अगर रेगुलर अपनाते हो तो फिर से आप स्टेन्स होने से अपने दांतों में बचा सकते हो, फिर से स्टेन्स नहीं होंगे। ये तो तरीके हैं। इसके अलावा
हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए। हर 6 मंथ्स में स्केलिंग करवाते रहिए, दांतों की सफाई करवाते रहिए। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए। ब्रश और फ्लॉस रेगुलर कीजिए। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ कीजिए। हर 3 मंथ्स में ब्रश चेंज कीजिए। कुछ रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके दांतों पे स्टेन्स नहीं जमेंगे। तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो उसको छोड़ने की प्रयास कीजिए। एकदम से अगर आप छोड़ पाते हो तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप तंबाकू गुटखा बिल्कुल भी मत खाइए। अगर खा रहे हो तो अपने दांतों की केयर कीजिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ओरल कैंसर, या जो लोग तंबाकू गुटखा का ज़्यादा सेवन करते हैं उनके ओरल कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो अपने आप को सेफ रखना है, अपने दांतों को सही रखना है, तो तंबाकू गुटखा को आपको छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।